बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं कंबर जैदी। कुछ अरसे से छुट्टियों पे थे, लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा दिन है और आज इस बड़े दिन में एक बड़ा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला आया है। आज अदालत के इस फैसले में क्या कुछ लिखा गया ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कितना रिलेटेबल है इमरान खान साहब के केस से और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जिसमें फेयर ट्रायल के हवाले से बात की गई है, इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनको किस तरह से ये मुतासर करेगी ये फैसला, ये हम आपको बताएंगे। साथ हम डिस्कस करेंगे दो सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब और असद तूर साहब, उनको जिस तरह से कैद में रखा गया है, उनकी अदालत में जो केसेस हैं क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें क्या कुछ किया जाएगा। इमरान खान साहब की ज़मानत के केसेस भी इस टाइम मरकज़ी अपीलें हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, उनमें क्या कुछ होगा वो भी आपको इंसाइट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समा से इनका ताल्लुक है। सुहेल साहब, आज अदालती फ़ैसला क्या है, बड़ा क्विकली बता दूं। 5 सवाल थे अदालत की जानिब से पूछे गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में। अब तो ये साबित हो गया कि ये जुडिशल मर्डर था, उस टाइम के जो जजों ने कमिट किया, जिसको जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था कि दबाव में ये फैसला दिया गया था। आज अदालत ने कहा है कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, आर्टिकल 10A को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया, ट्रायल कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ही बनाई गई और ट्रायल कोर्ट में इसका जो पहला स्टेज होता है उसमें नहीं गया, तो यानी शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। और उसके बाद आज उन्होंने कॉन्क्लूड ये किया है, 44 साल बाद एक साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गलती जो माजी में की थी इसे दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे एन उस वक्त में जब यह फ़ैसला सुनाया गया है तो एक और वज़ीर आज़म सलाखों के पीछे है, जिसकी पार्टी मुख्तलिफ जो है अदालतों में वो जाके दरवाजे खटखटा रही है कि उसको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ दिलाते हुए 40 साल लग गए। क्या इमरान खान साहब की गलतियों का जो की जा रही है उनके साथ, उनका तदारुक भी मुस्तकबिल में होगा? बहुत शुक्रिया कमर साहब। सबसे पहले तो ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मामला है वो अब नाकाबिल तलाफ़ी है। उनके साथ जो किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई, मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ गए और हैंग भी कर दिया। उसका अजाला तो मुमकिन ही नहीं। ये लकीर पीटने वाली जो मिसाल है ना वो तो हो सकती है, लेकिन ठीक है, चलें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती का एटलीस्ट एतराफ़ किया कि ट्रायल शफाफ नहीं था, लेकिन जो उनकी फांसी का फ़ैसला है उसको अब छेड़ा नहीं जा सकता ना, तो उससे वैसे भी असर कोई नहीं होना। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, उनका अभी हम ये नहीं कह सकते कि फ़्यूचर में ही अजाला होगा, क्योंकि उनके पास अभी फोरम्स मौजूद हैं। इमरान खान की अभी अपीलें हाई कोर्ट में आ गई हैं, वहाँ से नोटिस हो रहे हैं, एक आधी सज़ा उनकी सस्पेंड भी हुई है, बाकियों के भी इम्कानात बने हुए हैं। और जो एक साइफ़र केस था जिसमें कि एक सज़ाए मौत की दफ़ात शामिल थी, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं हुई। तो ट्रायल की बेज़ाब्तगियाँ तो कोई शक नहीं कि इस मामले में भी इमरान खान की फ्लोटिंग ऑन सरफेस आप कह सकते हैं कि मौजूद हैं, और उनको एक्नॉलेज किया है हाई कोर्ट ने और बार बार किया है। एक तो उनका पहले एक सेंटेंस सस्पेंड की, उसके अलावा जो साइफ़र का ट्रायल था 2 से 3 बार रिमांड बैक किया कि ये आपने ठीक नहीं किया, उसको ठीक करें और दोबारा से वो करें। लेकिन फिर एक हेस्ट में सज़ाएँ सुनाई गई और उनका बरकरार रहना मुश्किल लग रहा है। तो इमरान खान के पास रास्ते खुले हुए हैं, उनके रास्ते बंद नहीं हुए, रास्ते मौजूद हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट ऊपर से एक फ़ैसला दे सकती है जिसमें करार दे कि जी सारा ट्रायल गैर आईनी था। हाई कोर्ट दे सकती है कि जी ये गैर कानूनी था, इसमें फेयर ट्रायल के जो तकाजे पूरे नहीं किए गए। तो अभी इमरान खान के पास चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो उनके साथ हुआ है उसमें 1-2 केसेस में वाज़े तौर पर ट्रायल की जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं उनको बहरहाल छेड़ा जा चुका है और इसी वजह से उनकी सज़ाएं बरकरार। अच्छा सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बताता हूँ कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में जा सकता है। आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस, फिर आर्टिकल 189 जिसमें अदालती सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला होता है, नीचे की अदालतें बाइंडिंग होती हैं उन फ़ैसलों पर, अमल दरामद के लिए उनको एज अ रेफरेंस कोर्ट किया जाता है। आज एक साबिक वज़ीर आज़म को 40 साल बाद जब इंसाफ मिला तो अदालत ने ये लिखा कि उस टाइम फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। अब इमरान खान साहब के वकला के पास एक बड़ा मजबूत
एक हवाला आ गया इस केस का कि आपने उस टाइम साबिक वजीर आजम के ट्रायल को जो है वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, उसकी वजह से अदालत ने अपनी गलती का तदारुक किया। आज अगर फेयर ट्रायल ना किया गया एक वजीर आजम के साथ, तो क्या इसका मुस्तकबिल में तदारुक होगा? तो मेरा ख्याल से बड़ी जान भी डाल देगा ये। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन देखें वो जो कहते होते हैं ना, कानून मुंह की नाक है, इधर पकड़ के इधर कर लें उधर, तो ऐसे ही अदालती फैसले नज़ीर हैं भी। अब जो आज है ना, ये सदारती रेफरेंस पे राय है। हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि बाइंडिंग नहीं होगी मातहत अदालतों के ऊपर। सवाल ये पूछा गया था कि भुट्टो केस में जो सज़ा सुनाई गई वो फैसला बाइंडिंग है अदालतों के ऊपर मातहत या नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट खामोश रही है, इस पे जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ा टेक्निकल मामला था जिस पे उन्होंने कहा, लेकिन इस वो पे सुप्रीम फैसला कोर्ट ने कहा कि सदर ने इस सवाल में कोई प्रिंसिपल वाजे नहीं किया। हाँ। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट इसका आंसर आ जाता कि जी भुट्टो केस का जो फैसला है वो मातहत अदालतों के लिए कोई नज़ीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि हम इस पे जवाब अच्छा नहीं सोहेल, देंगे। इस फैसले को जो भुट्टो का केस है इसको कोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इखलाकन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, ठीक है? लेकिन कि किसी के खिलाफ कानूनी आप रिपोर्ट हैसियत करेंगे, है। वो कहेगा अगर आपको अब मुझे अगर अगर ये ये भुट्टो दूसरे केस चाहिए सवाल तो में फिर- जो दूसरा सवाल था नाज़रीन, वो ये था कि ये फैसला जो है क्या मातहत अदालतों के लिए बाइंडिंग है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब ये दिया कि ये सवाल में लीगल पॉइंट कोई नहीं है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कोई वाजे नहीं है। बुनियादी तौर पे 5 सवालात में से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक का जवाब दिया है कि ट्रायल शफाफ नहीं था और आइन में दर्ज बुनियादी अच्छा हकूक के सुहेल, तहत नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो दिया गया है, वो इस वजह से भी दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें जाती केस के हक़ाइक़ में, तो वो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता। मंसूर अली शाह की आपने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि मैंने- हम माजी के जी जी लेकिन फिर आप देखें उसमें यही कहते हैं ना कि आपने अगर मगर को किया कि अगर इसको देंगे तो उसको भी देना पड़ेगा। हाँ, उसमें जब आप गए ना तो फिर चीज़ और हो गई। फिर बाकी केसेस का भुट्टो से तो ताल्लुक नहीं, हाँ। वो तो अपना मांग रहा है कि भाई मुझे बताएं कि आपने ठीक हैंग किया या नहीं किया, और हैंगिंग हुई हुई है। ठीक है, एक बंदे को आप वापस ला ही नहीं सकते। एटलीस्ट जो है ना, आप मिनिमम भी और मैक्सिमम भी यही कर सकते हैं कि आप उसकी फैमिली से सॉरी कर सकते हैं। ठीक है, आज जो है ना बिलावल भुट्टो आपदीदा हुए हैं। किस बात पे हुए हैं? इन्होंने तो नहीं देखा हुआ था नाना को। वो इस बात पे हुए हैं कि उस एक हैंगिंग के बाद इनकी फैमिली पे जो सफरिंग्स हुई हैं, वो जिस बहुत तरह ज़्यादा उन्होंने है। बचपन में अपनी वालदा को स्ट्रगल करते देखा, जेल जाते देखा और वापस फिर उनको शहीद होते देखा, तो उनके जहन में एक पूरा वो नक्शा आया था कि यार हमारे पास कहाँ से कहाँ चला, और 45 साल बाद आप हमें कह रहे हो कि आपको हमने गलत मारा था। हाँ। तो वो उनके जहन में था। ये चीज़ जो है ना, इसका अजाला नहीं हो सकता। वो सिर्फ मनवाने आए थे आपसे कि आपने गलत किया है। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करने आए थे, ये एक्सपेक्टेशन लेके कि आप एटलीस्ट आप हमें खुल के कह देंगे यार कि इसका हमारे उस टाइम पास कोई गलती हुई जवाब थी, नहीं हाँ। है, इसका हमारे पास कोई और जवाब मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत सक्सेसफुल रहे इस उसमें। हाँ, तो ये तो उन्होंने कह दिया कि ट्रायल शफाफ नहीं था। फैसला उन्होंने कहा आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसे हम उस फैसले को आप फांसी वाले को बदल सकें, मनसूख कर सकें, Reverse set कर aside सकें, हाँ। ठीक है, ये हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे ज़रूर किया कि हम नकाइस जो हैं उनकी निशानदेही करेंगे कि ये क्या-क्या lapses नकाइस क्या थे। थे। लेकिन वो लैप्सिस की निशानदेही भी हो जाएगी। सवाल जो अब है ना कि उनकी निशानदेही भी हो, आज की राय भी हो, इसका ओवरऑल एक मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि वो तफसीली राय में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी साथ ऑब्जर्वेशंस भी मज़ीद दे मातहत अदालतों को डायरेक्ट करके, और ये कापी एटलीस्ट एक मैसेज के तौर पे ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये मुख्तसर राय की कापी आज तमाम मातहत अदालतों अदलिया को भेज दें कि तमाम जजों को ये कापी इरसाल की जाएगी ऑफिशियली। कि फेयर इसकी ट्रायल पहली 3 लाइन्स जो है ना, पहली 3 लाइन्स पहली 3 लाइन्स में सब क्लियर है कि सुप्रीम कैसे कोर्ट आपने का ये आज का जो राय है 10 ये ए को मलूज़े लैंडमार्क खातर है, ये लैंडमार्क है, और इस पे अमल दरामद जो है ना वो ना हुआ तो मकसद हल नहीं होगा। अच्छा सोहेल, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो इमरान खान साहब की जो मरकज़ी अपीलें हैं वो बड़ी जल्दी समाअत के लिए लग गई हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि, पहले सोचा जा रहा था कि मामलात कुछ आगे चलेंगे, इस तरह से इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, लेकिन मरकज़ी अपील का लग जाना, फौरी तौर पर लग जाना, और फिर उन पर समाअत के लिए आज़म वो जो है अमजद परवेज़ साहब नहीं मौजूद थे, तोशा खाना, और दूसरी जो साइफ़र केस है हाई कोर्ट में, इनका फ़ैसला जो होने जा रहा है, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ। पीटीआई वालों ने ये कहा है कि आपने इस केस के हक़ाइक़ बहुत सारी चीज़ें बहुत जजेस जानते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बैक होता रहा है, फिर हुआ है, तो आपने मोटी मोटी चीज़ें बतानी हैं, इस केस को निपटाएं, इमरान खान साहब को हम बाहर देखना चाहते हैं।
क्या देख रहे हैं मौजूदा हालात में, क्या ये इमरान खान साहब की फेवर में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और उनकी लीगल टीम अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाती है कि अब हमारे पास डीप उसमें एविडेंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हमारे खिलाफ ट्रायल में बेज़ाब्दगी इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि हम सिर्फ उनको हाईलाइट करके तो बंदा बरी करवा सकते हैं और वो उन्हीं को प्रेस कर रहे हैं अगर, तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है और ये मौसर भी हो सकती है क्योंकि अब उनके खिलाफ ज़्यादातर ट्रायल तो कंक्लूड हो चुके हैं। एक 109 मिलियन पाउंड का रह रहा है और उसमें इमरान खान खुद भी वहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये जल्दी ट्रायल ये भी मुकम्मल करें, आपने सज़ा देनी है तब भी दे दें। वो उस केस में भी चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट आएँ। और कहीं ना कहीं पीटीआई ने ये फैसला किया कि एक तो पार्लिमानी पॉलिटिक्स की जाएगी, दूसरा इमरान खान को बाहर लाया जाएगा, तीसरा मामलात अब माजी में फंस के नहीं रहा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं इनको बाकी पार्टी से बैकडोर राब्तों में या कहीं ना कहीं चीज़ें मौजूद हैं। पार्लियामेंट में महमूद अचकज़ई का बयान नॉर्मल नहीं था कि इस ऐवान से करारदाद पास करनी पड़ेगी हमें कि इमरान खान को रिहा करें, तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर कन्विंस हूँ कि मुल्क एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जा रहा है और उसके इशारे नज़र आ रहे हैं। बाकी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत उस वेनम का इजहार नहीं कर रही जो कि पहले मौजूद था। हर तरफ से चीज़ें ठहराव पीटीआई ने शोर किया है असम्बलियों में, लेकिन किसी प्रोसेस को रुकावट नहीं डाली। वो स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो सदर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सीख चुके हैं। वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उनको पता है हम हारेंगे लेकिन लड़ रहे हैं, वो पार्लियामानी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। तो जब वो हिस्सा बन रहे हैं तो वो कुछ कड़वे या सख्त लहजे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको बर्दाश्त भी करना है और चीज़ों को आगे इसी तरह लेके जाना है कि ये सड़कों पे लॉन्ग मार्च वगैरह अभी शुरू नहीं होनी चाहिए। इसको पार्लियामेंट के अंदर एंगेज करने का एक ही तरीका है कि इमरान खान को बाहर आना पड़ेगा और उसके लिए अगर उनकी लीगल टीम कोशिश कर रही है तो वो मौसर लाजमी होगी। और जो पहले बयानात थे कि हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाइकाट कर रहे हैं, हम अदम एतमाद कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, इससे भी वो एक कदम पीछे हट चुके हैं। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, इन्हीं अदालतों में वो आएंगे, इन्हीं के ज़रिए वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पे अगरचे गुज़श्ता दिन की एक आधी डेवलपमेंट ऐसी है कि जो इसमें जो बात मैं कर रहा हूँ वो शायद उसकी सपोर्ट में ना जाती हो, लेकिन उसके बावजूद ये बात आगे बढ़ेगी क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पे जो प्रेस रिलीज है नाज़रीन, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया कि हम 9 मई को भूले नहीं हैं, उनके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये बड़ा विद इन इंस्टीट्यूशन इस बात पे बड़ा कंसेंसस है। लेकिन ऑल दो ये तमाम फरीक जो ग्राउंड में होते हैं ना वो अपने शो किया करते हैं कि हम हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है वो इस वजह से भी है मेरा ख्याल से, थोड़ा सा बैकफुट पे भी मैंडेट हासिल करने के बाद पीटीआई के और फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी सब्सिक्वेंट, तो मेरा ख्याल से वो जो स्टैब्लिशमेंट का स्टांस था वो मेरा ख्याल है बैकफुट पे अपने ऊपर होने वाली तनकीद को ही आंसर किया। कल के एलामिया में जो अगर बात उधर चली निकली है तो उन्होंने खाली ये कहा जी कि हमने तो सिर्फ सिक्योरिटी दी है इलेक्शन में, बाकी किसी के पास शवायद धांधली हुई है तो उधर जाए अदालतों में और इधर ना आए। और शवायद की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है फॉर्म 45 बहुत बड़े शवायद हैं, लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फोर्ज था अलेजिडली पनामा केस में, उसको साबित करने के लिए आपको रॉबर्ट रेडले की खिदमात लेनी पड़ी थी इंग्लैंड से, फिर उसकी राय भी आई, फिर सारा कुछ अदालत ने उसको सबूत माना ही नहीं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा फॉर्म 45 के ऊपर हुई फॉर्जरी को आप कितनी अदालतों से कितनी मुद्दत में ठीक करवाएंगे? और अगर वो होगी तो उसके बाद उस फॉर्जरी की सज़ा मेरा ख्याल 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने वो भी मुतलका आरोप हो जाएगी, तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये प्रेशर तो फॉर्म 45 रख सकता है, ये जो मैंडेट मिला हुआ है अक्सरियत, इसके ऊपर आपकी आवाज़ तो लाउड आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई को अब डायलॉग के ज़रिए रास्ता निकालना है क्योंकि एजिटेशन के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। और कल के एलामिये में यही पैगाम है कि एजिटेशन नहीं होगी। अच्छा सुहेल, एक और स्टोरी है जो कि बड़ी क्लोज टू आवर हार्ट है और वो असद अली तूर साहब की गिरफ़्तारी, इसके साथ फिर जो इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी जो है, आज जब उनको पेश किया गया ना इमरान रियाज साहब को, तो वो जेल वैन आपने देखी, ऊपर सलाखें होती हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देखा है, और उनको पुलिस वालों ने उनकी आवाज़ रोकने के लिए, मैं बताता हूँ पुलिस वालों की मुश्किल किया है। कुछ दिन पहले एक वो सर्कुलर मैंने देखा है जारी किया गया है कि ज़ेर हिरासत कैदी को जब पेश किया जाता है तो उसकी मीडिया टॉक ना होनी चाहिए, अगर हुई क्योंकि वो उसकी टॉक नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो मुतलका जो अफसरान एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, वो पुलिस को पहुंचा हुआ है सर्कुलर,
तो वो इसलिए रोक रहे थे कि इस बंदे ने बात कर दी तो हमारी नौकरी गई। लेकिन सुहेल साहब, ये जितने मर्जी हथकंडे अपना लें, आप ये आवाज़ें दबा नहीं सकते हैं। ये हुकूमत समझ नहीं रही, ये इस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं रही, ये अदलिया समझ नहीं रही। आपने असद तूर की गिरफ्तारी कर ली, आज भी मैं और आप खड़े होकर यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं कि अगर आपने आज इंसाफ 40 साल बाद दिया तो आज के वज़ीर आज़म को आप इंसाफ कब देंगे? आपने इन लोगों की आवाज़ बंद करनी है। बेसिकली आप इसको, जो हुकूमती प्रेशर है, जो आप जो कवानीन है, उनको एज अ टूल इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से ये टैक्टिक्स नहीं चलेगी। ये पुराने दौर के हरबे थे जो कि अब बिल्कुल कारआमद नहीं रहे हैं। लोग नहीं डरते, सोशल मीडिया का दौर है, लोग आवाज़ें बुलंद करते हैं, लोग अपनी राय देते हैं। हाँ, उस पर इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है कि आपने अपनी राय किन अल्फाज के साथ लोगों तक पहुँचानी है। असद तूर को कम लोग सुनते थे पहले, अब जो जब से अरेस्ट हुआ है मेरा ख्याल है सारे लोग उसका वीलॉग देखेंगे। हाँ, क्योंकि बीबीसी में मैंने पढ़ा, वहाँ पे मोहम्मद नईफ हैं बड़े सीनियर पुराने उन्होंने उनके ऊपर आर्टिकल लिखा है। ठीक है, क्या इस्लामाबाद में एक दीवाने की भी गुंजाइश नहीं। ठीक है, उसमें उन्होंने भी डिस्कस किया कि मैं कभी मिला तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि एक बंदा इस तरह का है, उसके वीलॉग्स वगैरह जो पसे पर्दा बातें हम करते हैं वो स्क्रीन पे कर देते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे जब इंफॉर्मेशन का दौर हो ना, उसमें आप किसी बंदे को रोकेंगे वो फैलेगा। इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। आपने मेरे खिलाफ अगर विलाग कर दिया है तो मैं अगर किसी अथॉरिटी में भी बैठा हुआ हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं आपको बुलाऊं, यार कमर भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है मामला, ठीक है, और मैं आपकी गलतफहमी दूर करूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि यार आप अगले विलाग में इसको मेरा मौका कर दें। हाँ। और मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों को जो हुकूमतों में हैं, ये उनके खिलाफ बात कई दफ़ा हमने कर दी तो उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने कहा नहीं यार ये आपसे ना किसी ने, मैं आपको बताता हूँ ऐसे हुआ था। हमने उनका मौक़िफ़ भी शामिल कर दिया, और कई दफ़ा अगर गलत हुए तो माजरत भी कर ली, कोई बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। ऐसे में किसी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करना नामुनासिब है। हम इसकी कंडेम तो हम इसको कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते रहेंगे, अपने व्लॉग्स में आपको बताते रहेंगे कि सच क्या है। और ये जो गिरफ़्तारियाँ दोनों हज़रात की गई हैं, दोनों सहाफ़ियों की, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है और किसी तौर पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। इख्तलाफ़ात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तलाफ़ात को टेबल पे बैठ के, उन इख्तलाफ़ात को अपना नैरेटिव दे के काउंटर करना चाहिए। ये ज़ोर ज़बरदस्ती, ये डंडा, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतने। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।